कथा सरितसागर। अध्याय 69। नरवाहन दत्त और तपस्वी। राजकुमार नरवाहन दत्त अपनी नई वधू ललित लोचना के ओझल होते ही घबराहट से भर गए। वे मल्या पर्वत पर शांतिपूर्ण भ्रमण का आनंद ले रहे थे। तभी फूलों को एकत्र करते समय वो वृक्षों के एक घने समूह में कहीं छिप गई। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन उत्तर में केवल सन्नाटा ही मिला। उन्होंने उन सघन वनों में खोज की और अंततः एक विशाल झील तक पहुंच गए। उसका जल निर्मल और शांत था। गिरे हुए पुष्पों ने सतह को इस प्रकार ढक रखा था जैसे रात्रि के आकाश में तारे चमक रहे हों। उन्होंने निराशा में जल के समीप उसकी प्रतीक्षा की। उन्होंने शीतल झील में स्नान किया और देवताओं की प्रार्थना की। फिर वे चंदन के वृक्ष की छाया में एक शिलाखंड पर विश्राम करने लगे। उनका मन अपनी दूर स्थित प्रेमिका मदन मंचुका की ओर चला गया। हंसों की सुंदर गति ने उन्हें उसके चलने के ढंग की याद दिला दी। गाती हुई कोयल ने उसकी वाणी को प्रतिध्वनित किया। हिरणों की आंखों ने उनकी दृष्टि में उसकी छवि को पुनः जीवित कर दिया। स्मृतियां उनके हृदय में उमड़ पड़ी। विरह की पीड़ा उनके सीने में जलने लगी। वे चेतना खो बैठे और भूमि पर गिर पड़े। पिसंगजटा नामक एक प्रतापी तपस्वी स्नान करने के लिए झील पर आए। उन्होंने राजकुमार को निश्चल पड़े देखा। तपस्वी ने युवा के मुख पर चंदन का शीतल जल छिड़का। नरवाहन दत्त ने अपनी आंखें खोली और ताजगी का अनुभव किया। उन्होंने उस पवित्र पुरुष के समक्ष झुककर प्रणाम किया। पिसंगजटा ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उन्होंने राजकुमार से कहा कि अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए सहनशीलता धारण करें। उन्होंने युवक को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मृगांक दत्त की कथा सुनाने का वचन दिया ताकि वे धैर्य की शक्ति को समझ सके। वे उस निवास स्थान पर पहुंचे और फलों के साधारण भोजन को साझा किया। फिर तपस्वी ने अपनी कथा आरंभ की। मृगांक दत्त की कथा। अयोध्या नगरी कभी तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। राजा अमरदत्त वहां प्रतापी प्रकाश के साथ शासन करते थे। उनकी रानी सूरत प्रभा उनके प्रति पूर्णतः समर्पित थी। उनका मृगांक दत्त नाम का एक पुत्र था। राजकुमार करोड़ों गुणों से संपन्न था। वो शक्तिशाली और कुशल होकर बड़ा हुआ। 10 निष्ठावान मंत्रियों ने उनकी सेवा की। ये पुरुष प्रचंड शक्ति, स्थूल बाहु, विक्रम केशरी, दृढ़ मुष्टि, मेघबल, भीम पराक्रम, विमल बुद्धि, व्याघ्रसेन, गुणाकर और विचित्रकथा थे। उन्होंने अपनी युवावस्था और बुद्धिमत्ता को साझा किया। उन्होंने समर्पण के साथ उनके हितों की रक्षा की। मृगांक दत्त सुखपूर्वक रहते थे, लेकिन उनके पास कोई योग्य पत्नी नहीं थी। एक रात्रि भीम पराक्रम ने राजकुमार से एकांत में बात की। उन्होंने एक विचित्र स्वप्न का वर्णन किया। महल की छत पर वज्र जैसे नाखूनों वाला एक सिंह उन पर झपटा। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस पशु का पीछा किया। सिंह नदी के पार भाग गया और अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। भीम पराक्रम ने उस जीभ को काट दिया और जल पार करने के लिए उसे पुल के रूप में उपयोग किया। वह सिंह एक विकृत विशालकाय राक्षस बन गया। उस जीव ने प्रकट किया कि वह एक वेताल था। उसने मंत्री के साहस की प्रशंसा की। भीम पराक्रम ने पूछा कि मृगांक दत्त से विवाह कौन करेगा। वेताल ने शशांकवती का नाम लिया। वह उज्जैनी के राजा कर्मसेन की पुत्री थी। उसका सौंदर्य दिव्य कन्याओं से भी बढ़कर था। वेताल ने वचन दिया कि मृगांक दत्त उसे प्राप्त करेंगे और पृथ्वी पर शासन करेंगे। फिर वो आत्मा लुप्त हो गई। मृगांक दत्त ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपना स्वप्न साझा किया। उन्होंने देखा कि वे सब एक सघन वन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्यास में जल की खोज की। 5 सशस्त्र पुरुषों ने उनका मार्ग रोक दिया। मंत्रियों ने उन हमलावरों को मार डाला। जब उन्होंने जल पीने का प्रयास किया तो वह शरीरों के साथ गायब हो गया। तब भगवान शिव अपने बैल पर प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। उन्होंने प्रार्थना में सिर झुकाया। शिव ने अपनी दाहिनी आंख से एक आंसू की बूंद गिराई। वह आंसू एक विशाल समुद्र बन गया।
मृगांक दत्त को जल में मोतियों का एक हार मिला और उन्होंने उसे धारण कर लिया। फिर उन्होंने रक्त से सने मानव कपाल से उस पूरे समुद्र को पी लिया। रात्रि समाप्त होते ही वे जाग गए। इस दर्शन पर मंत्रियों ने हर्ष व्यक्त किया। विमल बुद्धि ने इसका अर्थ समझाया। शिव की कृपा ने विजय और शशांकवती के हाथ का आश्वासन दिया। जल के लिए संघर्ष ने छोटी बाधाओं का संकेत दिया। मृगांक दत्त ने राजा कर्मसेन से राजकुमारी को जीतने का निश्चय किया। उन्होंने नीति और बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई। उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए एक कहानी सुनाई कि चतुरता वहां सफलता लाती है जहां शक्ति विफल हो जाती है। राजा भद्रबाहु और उनके चतुर मंत्री की कथा। मगध देश पर राजा भद्रबाहु का शासन था। उनके मंत्री मंत्रगुप्त अत्यंत बुद्धिमान थे। राजा वाराणसी के राजा धर्मगोप की पुत्री अनंगलीला को चाहते थे। पुराने द्वेष के कारण धर्मगोप ने विवाह से मना कर दिया था। वे अपने शक्तिशाली हाथी भद्रदंत पर भरोसा करते थे। भद्रबाहु को लगा कि वे राजकुमारी के बिना जीवित नहीं रह सकते। मंत्रगुप्त ने चतुराई से समस्या का समाधान करने का वचन दिया। मंत्री एक पवित्र पुरुष के भेष में वाराणसी की यात्रा पर निकले। 6 साथियों ने उनके शिष्यों के रूप में कार्य किया। उन्होंने उनकी अलौकिक शक्तियों के समाचार फैलाए। एक रात्रि मंत्रगुप्त ने हाथी के रक्षक की पत्नी को सशस्त्र पुरुषों के साथ अपने घर से भागते देखा। उन्होंने उनका पीछा किया और उनके स्थान को अंकित कर लिया। अगले दिन हाथी का रक्षक अपनी पत्नी की खोज में निकला। उसने अपनी निराशा में विष निगल लिया था। मंत्रगुप्त के अनुयायियों ने अपने चिकित्सा ज्ञान से उसे बचा लिया। वे उसे मंत्री के पास ले आए। मंत्रगुप्त ने ध्यान करने का ढोंग किया। उन्होंने उस व्यक्ति को ठीक ठीक बताया कि वो अपनी पत्नी को कहाँ ढूंढे। हाथी के रक्षक ने पहरेदारों को साथ लिया और अपनी पत्नी तथा धन को पुनः प्राप्त कर लिया। उसने पवित्र पुरुष को हाथी के अस्तबल में खोज के लिए आमंत्रित किया। मंत्रगुप्त एक बांस की नली के भीतर एक छिपा हुआ सर्प लाए। जब रक्षक सो रहे थे, उन्होंने सर्प को हाथी भद्रदंत के कान में डाल दिया। सर्प के काटने से हाथी की मृत्यु हो गई। मंत्रगुप्त मगध लौट आए। राजा धर्मगोप ने अपने हाथी के साथ साथ अपना गर्व भी खो दिया। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भद्रबाहु से कर दिया। मृगांक दत्त ने कथा समाप्त की। उन्होंने घोषणा की कि बुद्धिमत्ता उनकी वधू को जीत लेगी। उनके मंत्री विचित्रकथा ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने राजकुमार को याद दिलाया कि देवताओं की कृपा से सब कुछ संभव है। फिर उन्होंने एक और कथा आरंभ की, पुष्कराक्ष और विन्यवती की कथा। राजा भद्राक्ष तक्षशिला नगर पर शासन करते थे। उन्हें एक पुत्र की इच्छा थी और वे प्रतिदिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते थे। वे एक तलवार पर 108 श्वेत कमल अर्पित करते थे। एक दिन उन्हें एक खूल कम मिला। उन्होंने अपना हृदय काट दिया और उसे अंतिम कमल के रूप में अर्पित किया। लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्हें स्वस्थ कर दिया। उन्होंने उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो विश्व पर शासन करेगा। राजा ने बालक का नाम पुष्कराक्ष रखा। राजकुमार महान गुणों वाले पुरुष के रूप में बड़े हुए। भद्राक्ष ने उन्हें राजा बनाया और स्वयं वन में चले गए। पुष्कराक्ष प्रतिदिन शिव की पूजा करते थे। उन्होंने भगवान से पत्नी मांगी। स्वर्ग से एक वाणी ने उन्हें सफलता का वचन दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। उन्होंने एक ऊंट को 2 आपस में लिपटे हुए सांपों को खाने के लिए उद्यत देखा। उन्होंने सांपों के प्रति दयावश ऊंट को मार डाला। वो ऊंट विद्याधर नामक एक दिव्य प्राणी में परिवर्तित हो गया। उस प्राणी ने राजा को धन्यवाद दिया और उन्हें एक कथा सुनाई, विन्यवती के जन्म की कथा। रंकुमालिन नामक एक शक्तिशाली विद्याधर तारावली नाम की कन्या से प्रेम करता था। उन्होंने उसके पिता की सहमति के बिना विवाह कर लिया। क्रोधित पिता ने उन्हें अलगाव का श्राप दे दिया। वे एक अंधेरे वन में एक दूसरे को खो बैठे। तारावली ने अपने पति की खोज की और पश्चिमी समुद्र के किनारे एक आश्रम में पहुंची। उसने एक मधुमक्खी का रूप धारण किया और एक खूल वाले जंबू वृक्ष पर विश्राम किया। उसने एक पुष्प से मधु पिया।
अचानक रंगकुमालिन वहां प्रकट हुआ। तारावली ने हर्ष के आंसू खूल पर गिराए। उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया और अपने पति से मिल गई। उसके आंसू से छुए गए जंबू पुष्प से एक फल उत्पन्न हुआ। फल के भीतर एक कन्या का निर्माण हुआ। विजितासु नामक एक तपस्वी को वो पका हुआ फल मिला। जब वह नीचे गिरा, वह टूटकर खुल गया और एक दिव्य बालिका बाहर निकली। उसने पवित्र पुरुष को झुककर प्रणाम किया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में पाला। उन्होंने उसका नाम विन्यवती रखा। वह अविश्वसनीय सौंदर्य वाली स्त्री के रूप में बड़ी हुई। विद्याधर ने अपनी कथा समाप्त की और पुष्कराक्ष से कहा कि यही कन्या उनकी पत्नी होगी। कथा सरितसागर, अध्याय 69, क्रमशः ऊंट का श्राप। अभिमानी विद्याधर ने वन की गहराइयों में कन्या विन्यवती पर झपट्टा मारा। उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे बलपूर्वक पकड़ने का प्रयास किया। वह दया के लिए चिल्लाई और उसकी पुकार तपस्वी विजितासु तक पहुंच गई। पवित्र पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि के साथ प्रकट हुए और हमलावर का मार्ग रोक दिया। उन्होंने विद्याधर को उसकी धृष्टता के लिए श्राप दे दिया। वो व्यक्ति उसी क्षण एक क्रूप ऊंट में बदल गया। विजितासु ने घोषणा की कि केवल राजा पुष्कराक्षी उस पशु का वध करके इस मंत्र को तोड़ सकते हैं। तब राजा विन्यवती को अपनी वधू के रूप में प्राप्त करेंगे। ऊंट ने अपनी कथा समाप्त की और पुष्कराक्ष की ओर देखा। उसने राजा को उस प्रहार के लिए धन्यवाद दिया जिसने उसके कष्टों का अंत कर दिया। उसने राजा को पश्चिमी समुद्र पार कर सुरभिमृत के वन में जाने के लिए कहा। दिव्य कन्या वहां अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रही थी। विद्याधर आकाश में उड़ गया और ओझल हो गया। पुष्कराक्ष अपने नगर लौट आए और अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया। वे अपने घोड़े पर सवार हुए और अकेले ही रात्रि में निकल पड़े। वे पश्चिमी समुद्र के तट पर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि वे उन विशाल जलधाराओं को कैसे पार करेंगे। उन्हें देवी दुर्गा का एक रिक्त मंदिर मिला। उन्होंने स्नान किया और देवी की पूजा की। उन्हें एक वीणा मिली और उन्होंने तब तक स्तुति गान किया जब तक कि उन पर निद्रा हावी नहीं हो गई। दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने अनुचर राक्षसों को सोते हुए राजा को समुद्र के पार ले जाने का आदेश दिया। पुष्कराक्ष अगली सुबह दूसरे तट पर जागे। वे मंदिर के स्थान पर एक हरे भरे वन में खड़े थे। वे वृक्षों के बीच तब तक भटकते रहे जब तक कि उन्हें एक आश्रम नहीं मिल गया। वृक्ष फलों से लदे हुए थे और पक्षी स्वागत गीत गा रहे थे। उन्होंने प्रवेश किया और तपस्वी विजितासु से मिले। पवित्र पुरुष ने नाम लेकर उनका स्वागत किया। उन्होंने राजा को बताया कि विन्यवती लकड़ी लेने गई है और शीघ्र ही लौट आएगी। उन्होंने वचन दिया कि पुष्कराक्ष अपने पिछले जन्म की पत्नी से विवाह करेंगे। राजा चकित रह गए। उन्होंने तपस्वी से यह समझाने के लिए कहा कि वे पहले पति पत्नी कैसे थे। पुष्कराक्ष और विन्यवती के पिछले जन्म के साहसिक कार्य। ताम्रलिप्ति नगर में कभी धर्मसेन नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी विद्युल्लेखा नाम की एक सुंदर पत्नी थी। डाकुओं ने उन पर आक्रमण किया और धर्मसेन को घायल कर दिया। उसने अग्नि में अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया और उसकी पत्नी भी उसके साथ सम्मिलित हो गई। जैसे ही उन्होंने ज्वालाओं में कदम रखा, उन्होंने ऊपर दो हंसों के जोड़े को उड़ते हुए देखा। उनके मन उन पक्षियों पर टिक गए। अपने अगले जन्म में वे हंस बन गए। एक तूफान ने ताड़ के वृक्ष पर बने उनके घोंसले को उखाड़ दिया और उन्हें अलग कर दिया। नर हंस ने झीलों और आकाश में खोज की। उसने मानसरोवर की यात्रा की और अपनी संगिनी को ढूंढ लिया। वे तब तक सुखपूर्वक रहे जब तक कि एक शिकारी ने मादा हंस को गोली नहीं मार दी। नर दुख में भाग गया। शिकारी ने दूसरे शिकारियों से बचने के लिए मृत पक्षी को घास के नीचे छिपा दिया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसने एक जादुई जड़ी बूटी काट ली है जो मृत को जीवित कर देती है। जड़ी बूटी का रस हंस को छू गया और वह जीवित हो गई। वह आकाश में उड़ गई और गायब हो गई। नर हंस एक झील के किनारे अपनी संगिनी के लिए शोक मना रहा था। एक मछुआरे ने उसे अन्य पक्षियों के साथ जाल में पकड़ लिया। मादा हंस लौट आई और उसने अपने पति को फंसा हुआ देखा।
उसने एक स्नान करने वाले व्यक्ति द्वारा किनारे पर छोड़े गए रत्नों के हार को देखा। उसने हार को अपनी चोंच में पकड़ लिया और मछुआरे के पास से उड़ गई। व्यक्ति ने उसका पीछा किया और जाल छोड़ दिया। उसने हार को एक दूर स्थित शिला पर गिरा दिया। जब मछुआरा शिला पर चढ़ रहा था, उसने अपनी चोंच से एक सोते हुए बंदर पर प्रहार किया। घबराया हुआ बंदर जाल पर गिर गया और उसे फाड़ दिया। सभी हंस बच गए। हंस का जोड़ा पुनः मिल गया और उन्होंने अपनी प्रसन्नता साझा की। बाद में वे एक नदी के किनारे पहुंचे जहां एक तपस्वी शिव की पाषाण प्रतिमा की पूजा कर रहा था। एक शिकारी ने एक ही बाण से दोनों हंसों को मार गिराया। वे एक साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। एक कमल जिसे उन्होंने छाया के रूप में उपयोग किया था, ठीक शिव की प्रतिमा पर जा गिरा। शिकारी ने नर हंस को अपने पास रख लिया और मादा को तपस्वी को दे दिया। पवित्र पुरुष ने उसे देवता को अर्पित कर दिया। विजितासु ने समझाया कि शिव पर कमल गिरने के पुण्य ने पुष्कराक्ष को शाही जन्म दिया। मादा हंस विन्यवती बन गई क्योंकि शिव ने उसकी भेंट स्वीकार की थी। पुष्कराक्ष ने पूछा कि अग्नि में उनकी मृत्यु से पक्षियों के रूप में जीवन कैसे मिला। तपस्वी ने समझाया कि आत्मा अपने अंतिम विचारों का रूप धारण करती है। लावण्य मंजरी की कथा। उज्जैनी में कभी लावण्य मंजरी नाम की एक ब्राह्मण कन्या रहती थी। उसने ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन किया। उसने कमलोदय नाम के एक युवक को देखा और प्रेम की अग्नि का अनुभव किया। उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा, लेकिन उसका मन उसी पर टिका रहा। उसने अपने प्रेम के बारे में सोचते हुए एक पवित्र नदी में अपने जीवन का अंत कर दिया। अपने अगले जन्म में वो रूपवती नाम की एक नगर वधू बन गई। अपने पिछले व्रत और पवित्र जल के कारण उसे अपना पिछला जन्म याद था। उसने एक ब्राह्मण के साथ अपने रहस्य साझा किए ताकि वह उसे वास्तविक ज्ञान की ओर ले जा सके। अंततः उसकी आत्मा को शांति मिल गई। विजितासु ने कथा समाप्त की और राजा को स्नान करने के लिए कहा। पुष्कराक्ष नदी पर गए और विन्यवती को खूल एकत्र करते हुए पाया। उसका शरीर सूर्य के प्रकाश की तरह चमक रहा था। उन्होंने उसे एक सहेली से बात करते हुए सुना। उसने उस विद्याधर के बारे में बात की जिसने उसके पति के आगमन की भविष्यवाणी की थी। उसकी सहेली ने पुष्टि की कि तपस्वी ने विवाह के लिए उसके माता पिता तारावली और रंगकुमालिन को पहले ही बुलवा लिया है। पुष्कराक्ष आश्रम लौटे और स्नान किया। तारावली और रंगकुमालिन पहुंचे और राजा का सम्मान किया। रंगकुमालिन ने विन्यवती का विवाह पुष्कराक्ष से कर दिया। उन्होंने राजा को एक दिव्य रथ भी दिया जो आकाश में यात्रा कर सकता था। विजितासु ने उन्हें पृथ्वी और उसके चारों समुद्रों पर शासन करने का आशीर्वाद दिया। राजा अपनी वधू को रथ में लेकर अपने नगर लौट आए। उन्होंने पृथ्वी को जीता और सुख का लंबा जीवन जिया। मंत्री विचित्रकथा ने अपनी कहानी पूरी की। उन्होंने मृगांक दत्त को आश्वासन दिया कि शिव की कृपा सफलता दिलाएगी। मृगांक दत्त शशांकवती को ढूंढने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों के साथ उज्जैनी की यात्रा करने का निश्चय किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।